हेलो वीवर्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को वो प्रभुति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। कोई ऐसा तप करिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने को हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों की इतनी बात पूछी है। मैं उस श्रेष्ठ व्रत का आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत का नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सब ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। और ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ पर श्वेत रूप वर्ण 4 भुजाओं वालों देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और बद्र थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मंत्र तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूत व भक्ति के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या, आप किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारायण मुनि बोले, हे मुनि, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से जो दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो ये बताइए कि उस मनुष्य के सब दुख थोड़े प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रियवंश को तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन ये व्रत करना चाहिए और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह सब स्थानों पर विजय कराने वाला है। भक्ति संतान देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय कराएगा। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी का प्रातः काल के समय ब्राह्मणों तथा बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सर्व भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं से ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात समय भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य को इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इसको किया उसका इतिहास कहते हैं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन कर, जिनके करने से मनुष्य सभी दुखों से छूटकर जाता है। ब्राह्मण के व्रत का सारा वृत्तांत बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वेद ब्राह्मण ने बताया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला। बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से निपटा।
इस समय वे ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। यह अब करेगा सब दुख छूटे। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा, यह मैंने तुमसे कहा है विप्रो, और अब मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले, ईश्वर संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किसने ये व्रत किया, हम ये सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है अब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि यह क्या है कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह मनोकामना का पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की विधि हुई है। ब्राह्मण के इस व्रत को सुनने के बाद लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हार ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में जवान लोग रहते थे उस ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया, और इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रीमुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय उनका मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। और उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी और थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस समय वहां पर एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर निर्णय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति उचित से आप क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बांधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजा, मुझे इसका सब विधान को, मैं भी अपने अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और इससे निश्चय होगी। राजा ने संविधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री के संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुना, कहा कि जब मेरी संतान होगी तो इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे सुनकर अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्मों से प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसे दिनों दिन बढ़ती लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा तो आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस पर अपनी पत्नी को आश्रम देकर वह नगर को गया। कलावती पितरी गृह में बेटी को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर को देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज के देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रशंसित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया, जहाँ दोनों शत्रु जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर उस चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ पर शत्रु जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों के पास उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांधकर ले गए और प्रशंसा से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले कि ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और
पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि प्रिय, अब तक आ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने के परिवार और बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सब धन धान्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सब में अपना सब कुछ सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर दिया। सब में बुलाकर दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोला कि ये मानभाव भाई वंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है और तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकल पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया। नाव में बेलपत्ते आदि को देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये डंडी का शाप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु वणिक डंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी नचार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इधर नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति के नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डुबो तथा कन्या को रोती देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से कोई भूल है, उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आश्वानी हुई, है साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति दृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। कुछ दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कथा कहने लगे। फिर इस लोक का सुख होकर अंत में स्वर्गलोक गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। पांचवा अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, और मैं कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंजुष का नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आकर वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। उसने वहां पर अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्राम कर ग्वालों के पास समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। जो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होंगे तथा अंत में वैकुंठ धाम की
की प्राप्ति होती है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वेद शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने शंभु होकर भगवान में भक्ति युक्ति कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। जय श्री सत्यनारायण भगवान जी की। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको मुझे कैसी कथा आपको कैसी लगी है। कमेंट कीजिएगा मुझे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको कथा कैसी लगी है। आपको सारी विधि पता ही होगी सत्यनारायण भगवान जी की। और कथा के बाद आपको जो है प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसमें कथा में यही है कि आपको प्रसाद भी ग्रहण करना होता है। तो इसलिए और ये कथा संपूर्ण सुननी चाहिए, इसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। तो आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर इसी तरह नई नई कथाएँ सुनते रहिए और मुझे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपका सिर्फ इतना ही बहुत है मेरे लिए सपोर्ट के लिए। बहुत बहुत थैंक्स आपका।